मशहूर है और हमारे सीनियर साथी हैं जनाब मोहम्मद अयूब खान साहब, ये बैक स्ट्रोक के चैंपियन रहे हैं। ये बैक स्ट्रोक के चैंपियन रहे हैं, वाटर पोलो के हीरो रहे हैं, ये हर दिल अजीज शख्सियत है। खूबसूरती में इनका कोई सानी नहीं है, खूबसूरत माशाल्लाह ये खूबसूरत भी है। तो जनाब मैं दावत खिताब दूंगा जनाब मोहम्मद अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। देखें मुझे ज़्यादा तकरीर नहीं करनी आती क्योंकि कभी ऐसा मौका नहीं मिला। बहरहाल आज वो प्रैक्टिस होती है ना, जब मुझे असलम साहब ने कहा हर वक्त मेरा यही ज़हन काम करता है मैं किसी न किसी से मुलाकात करूँ। स्पेशली ये तारक साहब से मेरा बड़ा दिल करता था। के भाई KPK में मेरा बहुत चक्कर लगे हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर लगे हैं, मगर उस वक्त पता ही नहीं था किसी का ना कि कौन उधर है कौन नहीं। 4 सदा में मैं बहुत अच्छा रहा हूँ, पेशावर में रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद। तो बड़ा मुझे बहुत खुशी हुई है। तमाम दोस्तों का जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। 2 चीज़ें सिर्फ मैं आपको बताऊँगा जो अभी मैंने जो है ना गेन की हैं या हासिल की हैं। एक तो आप यकीन माने जिन दोस्तों के पास भी मैं गया हूँ उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी है, जो कि मेरे ख्याल में रिटायर होने के बाद मुझे कभी नहीं मिली। फर्स्ट टाइम मैं लाहौर गया हूँ, लाहौर वालों ने बहुत इज्जत दी, बहुत इज्जत दी यकीन माने। उसके बाद भी गया मैं और मुझे जनाब ये बरखुरदार कामरान साहब के एक लफ्ज़ अभी तक याद है। उन्होंने मेरा तारुफ कराया कि जी ये हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं, ये मेरे उस्ताद के उस्ताद हैं। तो मुझे अभी तक ये बात याद है और मुझे जब ना याद आती है ना तो बस खामोशी छा जाती है। दूसरा ये है कि ये जो तोहफों वाली बात है कि ऐसी बात सच है, ऐसी बात नहीं है। ये अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, ये होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो बंदा किसी के पास जाता है या वहाँ से आता है, जो भी उसको तौफीक हो वो करना चाहिए। तो तीसरी बात, कुछ दोस्त ऐसे हैं हम में से होंगे कि वो हो सकता है नाम बताएं ना, मगर उनकी मदद करनी चाहिए हमें ना। बिल्कुल। तो उसके लिए अगर किसी और साथी को भी पता हो, जैसा कि पिछले नंबर जफर साहब से मेरी बात हुई थी, फिर मोहित साहब से हुई है, उन्होंने मुझे बताया, मैं भी अपना बताता रहता हूँ। तो कायम एक दूसरे की खुल के मदद किया करें और हमें कर लेनी चाहिए। इसके अलावा और क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं। बहुत मेहरबानी जनाब असलम साहब। हाँ जी, बच्चों के बारे में चलो मैं बता देता हूँ। मैं जनाब एज अ चीफ रनर से रिटायर हुआ था सन 2000 में। उसके बाद 7 साल मैंने फौजी फाउंडेशन में पढ़ाया है। 7 साल के बाद तकरीबन 13.5 साल मुझे हो गए फ्लाइंग सीमेंट फैक्ट्री में, प्राइवेट सेक्टर में। बस मजबूरी है समझ लें, अफसर तो नाम ही होता है, अफसर तो एक्चुअली सरकारी अफसर होते हैं, बात प्राइवेट में तो बंदा नौकर ही होता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम सिस्टम चल रहा है, बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है। बच्चे अल्लाह का करम में जो तमाम मैरिड हैं, 5 फीमेल और 3 मेल हैं। एक बच्चा मेरा लाहौर में होता है, वो भी इंजीनियर है। एक बच्चा अबूधाबी में है, वो अबूधाबी सिविलियन एयरफोर्स में है। मेरे ख्याल में इफ्तिखार साहब से बात हुई थी उनकी, मैंने कहा यार मिला करें, आपके अंकल इधर हैं। खैर इफ्तिखार ये हमारे बरखुरदार ही, मगर मैंने उन्हें कहा था भी आपके अंकल इधर हैं, आप मिला करें। एक बच्चा मेरा सऊदी अरब में होता है। माशाल्लाह एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चे मेरे इतने अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। खैर वो पाकिस्तान लेवल पे तो नहीं गए, मगर बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं। साहब जो है ना यकीन माने ये भी मेरी पूछते, मैंने जाना था इनके पास मगर मौका नहीं मिला। माशाल्लाह जी, इनके अपने बागात हैं मैंगो के, और इनके मैंगो के बागात तकरीबन हम सब ने खाए हैं, और अगले साल भी इंशाल्लाह हम सब लोग इनके आमों के बाग के फल जो है वो सब खाएंगे। मजीद साहब से ज़्यादा तकरीर भाई तकरीर जी तुसी पंजाबी च भी कर सकते हो। तारक साहब ने आना तो तारक साहब बेशक तुसी पंजाबी च तकरीर करो। सियालकोटी
ते मजीदिया तू फैसलाबाद में बोली से खिताब करना है, ठीक है जी। अभी जनाब आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं जनाब तारक महमूद गुज्जर साहब, कोटली लोहारा। अगर मुझे कोटली लोहारा याद ना होता तो आज तारक साहब इधर मौजूद ना होते। इनके गांव का नाम था कोटली लोहारा, वो मुझे ज़बानी याद रह गया और वो अभी तक मुझे याद था तो ये मिल गए, अदरवाइज इन्होंने इधर नहीं होना था, बल्कि हो सकता हम भी करना होती है। तो कोटली लोहारा की वजह से भी हमें मिले हैं, तो तशरीफ लाएंगे जनाब तारक गुज्जर साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। सिमर गोपना की गल साबित करती है, गलत साबित करती है जी इतनी आप सुनते रहे हैं कि PF की दोस्ती जी सिर्फ गेट तक है। ये सिमरन है अज साबित कर दिता कि गेट तक नहीं हैगी, ये मरते दम तक नहीं है। ग्रुप का असलम साहब का इस ग्रुप का बड़ा मशहूर हाँ, इन्होंने जोड़ा ना जी ग्रुप को इकट्ठा किया तो सानू याद किया। पुराने दोस्तों मिल के एक गल याद आ गई है, सन 52 के एक मुशायरा होया, पाकिस्तान ते हिंदुस्तान के शहर इकट्ठे होए तो जो दुनिया विछड़ी इकट्ठी होती है यार दोस्त पुराने, तो वो दिलों उन्होंने खुशी के नाल आंसू निकल आते दिल के विचों, जेडे मेरे भी आंसू निकल रहे हैं। उत्थे एक शहर उठ के कहता, शहर उठ के कहता है आंदा लाली अखियां दी पई दसदी है, रोए तुसी भी हो रोए असी भी हाँ। अच्छा गल इस तरह जी, तुहाडी बड़ी मुहब्बत तो बड़ी तुहाडी जिहड़ा ने जी बड़ी मेहरबानी कि तुहां याद किया माड़े लोगों ते ट्रेड वाइज भी जिहड़ा ना तुहानूं पता ही सारा ही बल्कि बड़ी खुशी हुई तुहानूं मिल गई सारे अल्लाह तआला तुहानूं खुश रखे। तो होर बड़ी खुशी मैनूं ये हुई है कि जिन्हां इन्हां पता लगा कि मैं बीमार हाँ उन्होंने मेरे वास्ते बहुत दुआ की है, बल्कि इतों तक कि बिलाल साहब 2 दफ़ा मेरा घर पता लैन गए और मेरा बच्चा एडा खुश है आंदा नहीं भी दुनिया इसे च रहने पे हैं, बड़ी दुनिया का वाह है क्योंकि काम ही दुनियादारी का करने पे हैं। पब्लिक जो प्रोग्राम है साडा स्टोर रखा कि माड़ा जिहा तो सारा दिन लोगों का ही काम होंदा है। अच्छा इन्नी हो पाए बंदे पाकिस्तान ये सोचते जिन्हें मैं पाकिस्तान ये सोचता नहीं करता सिमर जरूर है आने नहीं हो पाए, वो आंदा कि मैं लाजमी जाना है। अज 5 बंदियां मुलाजमान छुट्टी करा के तो मेरा बड़ा बच्चा मिलना आ गया। मैं थोड़े दोस्तों जरूर मिलना है, इतने अच्छे दोस्त दुनिया में दोबारा मिल नहीं सकते। बाकी थोड़ी बड़ी मेहरबानी जी, इंशाअल्लाह थोड़ा कनेक्ट रहेगा तो अल्लाह ताला सब को शुक्र रखे। अभी जी जनाब मेहर खान साहब तशरीफ लाते हैं। सारी सर आपका नाम स्किप हो गया था, लिखा था लेकिन वो साइड पर मुझे नजर नहीं आया। तलागंज तहसील तलागंज जिला चकवाल से इनका तल्लक है, PFNDI ट्रेड है, बैग स्ट्रोक करते थे माशाल्लाह, ये हमारे उस्ताद हैं। तो दावत खिताब देता हूँ जनाब मेहर खान साहब सर। वैसे रिटायरमेंट के बाद इस किस्म की गैदरिंग और फंक्शन ये बहुत कम लोगों को नसीब होती है। कोई शक नहीं है, हुजूर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो दोस्ती गेट तक एयरफोर्स वाली ये बड़ी मशहूर बात हुआ करती, तो ये वाकई कटा और आज ये साबित हो गया कि जिन दोस्तों ने ये कोशिश की, बड़ी मेहनत है कि हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसके साथ ये दोस्तों को मौका भी मिल रहा है साथ बात करने का, एक दूसरे के साथ शेयर करने का। तो पहले मैं थोड़ी सी अपना वो तारुफ करा ही देता हूँ कि जैसे असलम साहब ने फरमाया कि ये तो थोड़ा अपना और फैमिली के बारे में बताना है, तो थोड़ा सा बता दूँ कि मेहर खान नाम हो तो आपने सुन ही लिया है। PFNDI ट्रेड था, सन 73 में एयरफोर्स में आया। तो सबसे पहले तो ये स्विमिंग की बात कर लेता हूँ कि मैंने एयरफोर्स से पहले थोड़ा सा
आप राजा साहब के तो माशाल्लाह नहरी इलाका है, वहाँ पे दरिया भी हैं और नहरें गुजर रही हैं। तो हमारे तो ये बैरानी इलाका है, ये आपने देखा है बैरानी इलाका है, बारिश हो जाती है तो ये खेत हरे भरे होते हैं। हमारे गांव में एक दो तालाब थे, जो मेरी ज़मीन है वो डेरे के नज़दीक, ये बहुत बड़ा तालाब है, खुली जगह है। तो वहाँ पे लोग मवेशियों को पानी, अब तो नलके और ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, उस वक्त ये तालाब हुआ करते थे। तो तकरीबन वो 100 मीटर के तकरीबन बड़े बड़े तालाब, तो इतने को हुआ करते थे। तो उसमें लोग मवेशियों को पानी वगैरह देते थे। तो हम भी छोटे छोटे थे तो उसमें नहा लिया करते। तो हुआ ऐसे कि हमारे वो उस वक़्त किसान हल चलाते थे बैलों से, तो हम उसको मांग भी कहते हैं, वंगार भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ मतलब वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए वो जो इकट्ठे हाल चलाते हैं। तो हमारे वो आगे कुछ बुजुर्गों के दोस्त थे, उनको उन्होंने दावत दी, वो हमारे साथ गंदम बीज रहे थे, यही दिन गंदम बीज बिजाई। तो उनका एक बच्चा तकरीबन था 7-8 साल का, वो जब मवेशियों को पानी वहाँ पे पिलाने गया तो वो डूबने लगा, नाना उसने शुरू किया तो वो डूब गया। तो मैं भी वहाँ पे मौजूद था, तो तकरीबन 2 फरलांग दूर थे। पता चला कि उसका बच्चा वो डूब रहा है बांध जोड़। तो वहाँ पे भागे हम, तो बाकी बुजुर्ग भी थे और मैं तो उस वक़्त स्टूडेंट ही था, मतलब मैट्रिक लेवल का, मुझे याद नहीं यहाँ से जा सकते हैं। तो मैंने वो, क्योंकि उससे थोड़ा बड़ा था, मैंने उसी वक्त थोड़ा बहुत जानता था, जंप लगाया, पानी में गया और वहाँ पे उसको निकाल दिया। बड़ा उस वक्त वो गोते खा रहा था, वो तकरीबन नींद बेहोशी की हालत में था, कभी दूर तक आकर मुझ पर पड़ा, वो बच गया। आज तक वो लोग मुझे याद करते हैं, उसके जो पेरेंट्स, तो वो अभी जिधर से मुझे मिलते हैं वो शुक्रिया अदा करते हैं, वो बंदा अभी वो जिंदा है। फिर इसी तरीके से ये स्विमिंग में, ये एयरफोर्स में आ गया 73 में, TFN की ट्रेड मिल गया। उसके बाद ये आपको पता है कि जब ये गेम्स वगैरह तो होती हैं, तो पहले साल ही स्विमिंग में उस वक्त रियाज साहब थे, वो सेलकोट वाले, वो थोड़ी स्विमिंग टीम में गए, वहाँ पे जाकर वहाँ पे हमने भी ट्रायल किया, वो जैसे आप लोग देख कर आए हैं, वो उसमें हो गया थोड़ा बहुत। फिर ट्रेड ऐसा मिल गया, तो यूँ ही वो सर्विस शुरू हुई, तो उसमें इतना फ़ायदा हुआ कि मैं गाँव